UPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी क्लास 15 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? A. PV सिंधु, B. ज्वाला गुट्टा, C. साइना नेहवाल, D. अश्विनी पोनप्पा। इस प्रश्न का उत्तर है A. अगला प्रश्न 2. जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? A. 2019-20, B. 2022-23, C. 2020-21, D. 2021-22। इस प्रश्न का उत्तर है D. अगला प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? A. ऊन, B. प्लास्टिक के कप, C. एल्यूमीनियम फॉयल, D. कांच की बोतल। इस प्रश्न का उत्तर है A. अगला प्रश्न 4. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनकी कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. गदर पार्टी की स्थापना, 2. चिटगांव शस्त्रागार छापा, 3. बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, 4. केंद्रीय असेंबली बम कांड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। A. 3, 1, 2 तथा 4, B. 1, 3, 4 तथा 2, C. 1, 3, 2 तथा 4, D. 3, 1, 4 तथा 2। इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न 5. निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या A. उत्तराखंड 70, B. गोवा 40, C. उत्तर प्रदेश 403, D. मणिपुर 62। इस प्रश्न का उत्तर है D. अगला प्रश्न 6. सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? A. प्रतिजीवाणुक, B. पीराहारी, C. ज्वरनाशी, D. प्रतिरोधी। इस प्रश्न का उत्तर है A. अगला प्रश्न 7 अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? A. साक्षी बालकृष्णन, B. सजन प्रकाश, C. श्री हरि नटराज, D. संदीप सेजवाल। इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न 8. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? A. आय निर्धनता, B. मानव निर्धनता, C. A तथा B दोनों, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न 9. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है जो मनाया जाएगा। A. 28 अक्टूबर को, B. 5 अक्टूबर को, C. 15 जुलाई को, D. 15 अप्रैल को। इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न 10. निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य का स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? A. बोध गया, B. घंटसाल, C. अमरावती, D. नागार्जुनीकोंड। इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न 11. नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A. आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण R. ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। A तथा R दोनों सही हैं
और आर ए की सही व्याख्या है? बी ए सही है परंतु आर गलत है। सी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 12 निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ए डीजल इंजन, बी भाप इंजन, सी पेट्रोल इंजन, डी दोनों डीजल तथा पेट्रोल इंजन। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए असम गेहूं, बी उत्तर प्रदेश जूट, सी केरल रबर, डी गुजरात चाय। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 14 संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? ए यूसुफ बनाम बंबई राज्य 1954 में, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, सी चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में, डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 15 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। 2 यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी 1 तथा 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी